Hello friends and welcome back to MFK Tutorials. And how are you doing, guys? I hope that you are doing great in your life. Now in this video I'm going to discuss about the example and introduction of exercise 2.2. Before it we have also covered that exercise 2.1 introduction, example as well as solution of exercise 2.1. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके एग्जाम्पल को। ठीक है, तो बेसिकली द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था पॉलिनोमियल होता क्या है। अब हम पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ आ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ आ पॉलिनोमियल्स, इसको देखते हैं क्या होगा। सपोज करिए ये आपका पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन x और कंसीडर कर दिया px। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल y के टर्म में होगा तो हम उसको py कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल z के टर्म में होगा, सपोज करो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन z। नाउ अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है? अगर मैं x को रिप्लेस्ड कर दूं, ठीक है, x रिप्लेस्ड बाई 1, या हम कह सकते हैं x के प्लेस पर हम x इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा p1 इज इक्वल टू 5 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4। इट मीन्स दैट p1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, p1 इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज़ 4। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज़ 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहीं पर, ठीक, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं इसी पॉलिनोमियल में, इन पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल, ये है a। इसी पॉलिनोमियल में मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो p0 5 0 क्यूब माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, p0 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 आएगा, क्या 2, क्या आ गया, ये आ गया p0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज 2। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर कितनी है, वो 2 है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, तो चलिए अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें निकालनी है। पहला पॉलिनोमियल क्या दिया, px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम इसी में क्या करेंगे, इसी में a में पुट कर देंगे x इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन a। ठीक है, क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7। ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 7, ये हो जाएगा 14। यानी कि p1 इक्वल टू क्या आ गया, 14 आ गया। लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 इज़ 14। ऐसे y इक्वल टू यहाँ पर 2 रख देंगे इसमें। ठीक है, इसमें देख लीजिए तीसरे में जब मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 4t की पावर 4 है प्लस 5t क्यूब है माइनस टी स्क्वायर है प्लस 6 है और ये pt दिया है। ठीक है, अब देखिए पुट t इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा,
t को रिप्लेस किया है a से, तो a की पावर 4 प्लस 5 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ये आपका पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट t इक्वल टू a दिस। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि हमें अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालना है तो बस क्या करना है, जो भी x की वैल्यू दे रहेगी या y की वैल्यू, अगर पॉलिनॉमियल इन टर्म ऑफ x है तो x की वैल्यू दी रहेगी, अगर पॉलिनॉमियल इन टर्म ऑफ y है तो y की वैल्यू दी रहेगी, वाट एवर। ठीक है, कोई भी पॉलिनॉमियल है जिस टर्म में है उसकी वैल्यू दी रहेगी, हम वहाँ सिंपल पुट करके उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब हम फर्दर बढ़ लेते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। हाँ, तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल दे दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, हम x की वो वैल्यू देखेंगे जिस पर पी एक्स क्या बना दे, ज़ीरो बना दे, x की वो वैल्यू, ठीक है, जो पी एक्स को ज़ीरो बना दे। ठीक है, बना दे, ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स पी एक्स इज ज़ीरो। ठीक है, वैल्यू ऑफ x दैट मेक्स पी एक्स ज़ीरो, वो क्या होता है, ज़ीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल होता है। ठीक है, क्या होता है, ज़ीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल होता है। कैसे, ठीक है, यहाँ पर देखो x का कौन सा हम वैल्यू लें कि ये पी एक्स ज़ीरो बना जाए, तो आप कहोगे सर x इक्वल टू वन ले लीजिए, x इक्वल टू वन ले लेंगे। ठीक है, और पी एक्स में वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो बना देगा। इट मीन्स दैट x इक्वल टू वन इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए एक और ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स की कौन सी वैल्यू ले लें, ठीक है, एक्स की वो वाली वैल्यू जो पी एक्स को ज़ीरो बना दे, है ना। अब एक्स इक्वल टू क्या लूँगा, मैं टू लूँगा। अगर यहाँ पर एक्स इक्वल टू टू होगा, ठीक है, तो पी टू इक्वल टू टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा। कहने लग गए सर अगर कोई ऊटांग पटांग सा दे दे, बहुत बड़ा दे दे, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा ये होता है, हम पुट कर देंगे, पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पी एक्स को ही ज़ीरो बनाता है, वहाँ से उसकी वैल्यू पता पड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अभी हमें नहीं पता एक्स की कौन वाली वैल्यू है ना, तो हमने पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो हो गया, एक्स इक्वल टू वन। यहाँ से पता पड़ गया ना एक्स इक्वल टू वन इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पर देखिए अगर मैं पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दूंगा, तो पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगा तो एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा। इट मीन्स दैट टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए टू इज़ ए ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, एक्स इक्वल टू टू इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। बात समझ में आई कि नहीं है, बात बताइए। बिल्कुल आई। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, है ना। अब हम तो सोच नहीं पाएंगे एक्स की कौन सी वैल्यू है, एक्स की कौन सी वाली वैल्यू है ना। सोच सकते हो राजू, नहीं सोच सकते। हाँ ऐसे कर सकते हैं, जब मैं पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करूँगा, पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, देन पी एक्स आपका क्या है, ये है थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका ज़ीरो हो गया इस पॉलिनॉमियल के लिए। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए ये आपका लीनियर पॉलिनॉमियल है ना, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना, और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, ऐसा क्यों कह रहे हैं ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो ही नहीं जाएगा, है ना, तो इसलिए ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इट मीन्स दैट अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है तो हमारे पास एक ज़ीरो होगा, ओनली ज़ीरो। ठीक है, एक ज़ीरो होगा,
देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल था, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, एक लीनियर पॉलिनोमियल था, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, तो हमारे पास एक ज़ीरो होगा। आई रिपीट, इफ़ वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल देन वी हैव ओनली ज़ीरोस। डू यू गेट मी आर नॉट? चलिए अब हम फर्दर और एग्जाम्पल को देखते हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पर भी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 ये कह रहा है कि चेक विदर -2 and 2, ठीक है, -2 and 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x + 2, है ना। तो आपका पॉलिनोमियल इन x है तो हम पी एक्स इक्वल टू x + 2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे, ठीक है, ये बात लेट कर लेंगे। अब -2 और 2 पर हमें देखना है, तो देखो -2 पर ये क्या बन रहा है, एट x इज इक्वल टू -2, है ना। तो p -2 इज इक्वल टू -2 + 2, ठीक है, -2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। तो x इज इक्वल टू -2 पर ये 0 हो रहा है, तो ये क्या है, -2 आपका क्या है, 0 है ना। तो हम क्या लिखेंगे, -2 इज ए ज़ीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू x + 2, ठीक। लेकिन वहीं 2 पर बात करूं तो 2 रखूंगा, 2 2 4 हो जाएगा और p 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम 0 नहीं बनाया। बट 2 इज नॉट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा है हमारा, पी एक्स इक्वल टू x + 2। डू गेट मी आर नॉट? चौथा कह रहा है फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इतना इसका जीरोस निकालना है, ठीक। तो ज़ीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, पुट पी एक्स इक्वल टू 0, तो 2x + 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। बात समझ में आई कि नहीं है? ये आपका क्या है, x की ये वाली वैल्यू पर ये पी एक्स जो है, ये पी एक्स हमारा जो है 2x + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू रख दो, रख के देख लो, 2 2 कटेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, है ना। डू यू गेट मी आर नॉट? हाँ, पांचवा कह रहा है 2 and 0 पर हमें वेरीफाई करना है कि इसके लिए ये 0 है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। पांचवा पी एक्स, लेट पी एक्स इज इक्वल टू x² - 2x, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन x है तो हमने पी एक्स माना, अगर y होता तो पी वाई कंसिडर करते। डू यू गेट मी आर नॉट? ठीक है, तो अब हमें किस पर चेक करना है, 2 पर और 0 पर, है ना। एट x इक्वल टू 2, तो देखो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 × 2, 4 - 4 क्या आ गया, 0। इट मीन्स दैट आपका जो 2 है, x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वाली वैल्यू जो पी एक्स को 0 बना दे। देखो x इक्वल टू 2 पर आपका पी एक्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, देखो। और 0 पर देख लीजिए, 0 का स्क्वायर 0, -2 × 0, ये आल्सो। तो हम लिखेंगे यस 2 and 0 is a 0 of a polynomial, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहाँ पर 0 पर, ठीक है, अच्छा 0 वाला नहीं दिखलाया, 0 का स्क्वायर करेंगे, -2 × 0 आल्सो 0 हो जाएगा। तो 2 तो 0 है और 0 भी 0, इट मीन्स दैट 0 जो है वो किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, ठीक है, और नॉन ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ से ये क्लियर हुआ, ठीक है। नॉन ज़ीरो वैल्यू जो होगी, नॉन ज़ीरो वैल्यू जो होगी ये 0 हो सकती है, 0 हो सकती है, हो सकती है क्या, होती ही है। और 0 वैल्यू जो होती है, 0 भी आपका 0 हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर जब इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 0 रखूँगा, 0² - 2 × 0, तो p0 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये भी 0, ये भी 0। हमें ये देखना है कि कौन सी वो x की वैल्यू है जिस पर px 0 हो रहा है, ठीक है। आई रिपीट, x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पर px 0 हो रहा है। देखो यहाँ पर x इक्वल टू 2 एक ये वैल्यू थी जिस पर px 0 बन रहा है, और x इक्वल टू 0 एक ये वाली वैल्यू थी जिस पर px 0 बन रहा है। देखिए 0 का स्क्वायर 2 - 0। डू गेट मी आर नॉट?
आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अब हम फर्दर एक्सरसाइज 2.2 के सोल्यूशन को भी देख लेते हैं।